हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे बात करेंगे। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने ज़्यादा सॉल्वेंट के बारे में बात करी थी। अगर आपको ध्यान हो, हमने बोला था कि जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। राइट, और जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होती है। ये सब हमने बात करी थी और हमने ये भी देखा था कि सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय एडिंग सोल्यूट टू सॉल्वेंट। राइट, रिजल्टिंग इनटू अ सॉल्यूशन। और सोल्यूट हमारा कम क्वांटिटी में होता है हमेशा सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। राइट, सो अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे इस लेक्चर में। राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस के लिए। राइट, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें से वो इम्पॉर्टेंट है। आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और ये आगे तक यूज़ होते हैं कॉम्पिटिशन्स में, न्यूमेरिकल ही आता है इसमें से। राइट, सो कॉन्सेंट्रेशन, जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं क्वालिटेटिवली, राइट, क्वालिटेटिवली हम बोलते हैं कोई सॉल्यूशन या तो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। जब हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, दैट मीन्स जो सोल्यूट है उसमें, सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है उसमें। जब हम कहते हैं डाइल्यूट मीन्स सोल्यूट की क्वांटिटी कम है सॉल्यूशन में। राइट, अब सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, जैसे सॉल्ट इन वाटर। सॉल्यूट लिक्विड भी हो सकता है। राइट, लिक्विड सॉल्यूशन के केस में जैसे एथेनॉल इन वाटर। राइट, जब हम एथेनॉल पानी में डालते हैं तो एथेनॉल कम है तो वो सॉल्यूट है, और पानी में जाकर के वो एक सॉल्यूशन बना रहा है, लिक्विड सॉल्यूशन। राइट, अब जब हम ये सारी जो क्वांटिटीज ऐड कर रहे हैं, एक सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, अगर मैं इसको ग्राम्स में बोलने लगूँ, राइट, इसी तरीके से जो लिक्विड है जिसमें ऐड कर रहा हूँ उसको भी मैं ग्राम्स में बोलने लगूँ या लीटर्स में बोलने लगूँ। राइट, या सोल्यूट को जैसे मैं ग्लूकोज ऐड कर रहा हूँ मैं नंबर ऑफ मोल्स बोलने लगूँ। अगर हम ये सब चीज़ें, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करूँ या क्वांटिटेटिवली स्टेट करूँ, राइट, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। राइट, और जब हमें क्वांटिटेटिवली सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करना होता है तो बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। राइट, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अलग अलग तरीके मतलब अलग अलग यूनिट्स हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ ऐसे, राइट, ये वाटर लिया, अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राइट, ये मैंने लिया यहाँ पे से सोडियम क्लोराइड, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ वाटर में। राइट, तो मैं ये बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ाता रहूँगा वाटर में, दैट मीन्स मैं सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता जा रहा हूँ। राइट, और जो सॉल्यूशन है, जैसे जैसे मैं सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता चला जा रहा है। राइट, सो अगर कम सोडियम क्लोराइड ऐड करूँगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, अगर ज़्यादा ऐड करूँगा तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा। राइट, और अगर मैं इसको ग्राम, इसके लिए मैं क्या क्या यूनिट्स ले सकता हूँ, ग्राम्स। राइट, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स। राइट, और अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो हम ml ले सकते हैं, लीटर्स ले सकते हैं, राइट, सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं वॉल्यूम लिक्विड का जब हम बात करते हैं। राइट, तो ये सब ले सकते हैं। जब हम वाटर की बात करते हैं तो हम लीटर्स ले सकते हैं, एक मिलीलीटर्स ले सकते हैं, और इसमें भी हम ग्राम्स ले सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, किलोग्राम्स ले सकते हैं। ये सब अलग अलग यूनिट्स हम यूज़ कर सकते हैं। राइट, और हम इन अलग अलग यूनिट्स को यूज़ करके क्वांटिटेटिवली सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। राइट, वी एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्वांटिटेटिवली यूजिंग और डिफाइनिंग यूजिंग ऑल दीज यूनिट्स। राइट, अब हम देखते हैं क्या क्या अलग तरीके हैं। अगर मैं एक बात करता हूँ आपसे परसेंटेज, और हम एक और चीज़ देखेंगे इस लेक्चर में, हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो CBSE में, IIT में या नीट में पूछे गए हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस। राइट, ताकि जो IIT नीट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं या ट्राई करेंगे आगे चल के, उनके लिए भी ये लेक्चर हेल्पफुल हो सके। राइट, सो अगर मैं परसेंटेज मास
में अगर एक्सप्रेस करूं कॉन्सेंट्रेशन तो ये होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो सबको पता है परसेंटेज मीन्स इनटू 100। अगर मैं परसेंटेज, इसको मास परसेंटेज बोलते हैं या मास बाय परसेंटेज, राइट, वॉल्यूम बाय परसेंट या परसेंटेज वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम ऑफ solute divided by volume of solution 100। अगर मैं बोलता हूं I have 10 gram solution of glucose, right, by mass, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है that 10 ग्राम, मैंने एक 10 ग्राम सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय मास, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज लिया, उसको मैंने से 90 ग्राम वाटर में ऐड किया, रिजल्टिंग इनटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, दिस इज व्हाट इट मीन्स, राइट। और इस तरीके की ग्राम्स में जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं ये यूज होती हैं ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में, राइट। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम की बात करें, अगर मैं बोलता हूँ दैट आई हैव टेकन 10% एथेनॉल सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, इसका मतलब होता है कि मैंने 10 ml एथेनॉल लिया, लिक्विड सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं, 10 ml एथेनॉल लिया, उसको मैंने 90 ml, 10% मतलब होता है 100% टोटल में से 10 है मेरा एथेनॉल, तो बाकी 90 क्या होगा? सॉल्वेंट, जो होगा से वाटर, रिजल्टिंग इनटू 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमेशा याद रखना, जैसे हमने 10 ग्राम यहाँ बात करी, दैट मीन्स सॉल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, राइट, 10 ग्राम सोल्यूट है, तो बाकी रिमेनिंग 90 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट, और दोनों के मिला के क्या बना? सॉल्यूशन, 10 + 90 100, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ये दो यूनिट्स हैं, राइट। ये वाला जो है मोस्टली ये हम परसेंटेज वॉल्यूम मोस्टली हम लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं, राइट। और अगर ग्राम्स है तो ये मोस्टली हम सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। अब इसके बाद आता है, मैंने यहाँ पे कहा हम नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन देखेंगे, ये फर्स्ट था, राइट, ये सेकंड, थर्ड यूनिट है मोल फ्रैक्शन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो CBSE में पूछा गया है पहले, और कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया है कहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, ऐसे बोला जाता है। अब मान लो मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूं, यहाँ पे एक टर्नरी सॉल्यूशन बनाता हूं, राइट, 3 कंपोनेंट्स ऐड कर रहा हूं मैं उसमें, A, B और C से बना करके, इन 3 कंपोनेंट से बना करके मैं एक सॉल्यूशन तैयार करता हूं, राइट। इसमें मैंने Na मोल्स डाले A के, राइट, और Nb मोल्स डाले B के, और Nc मोल्स डाले C के, राइट। अब मोल फ्रैक्शन A का क्या होगा, B का क्या होगा, C का क्या होगा, ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और सबसे पहली चीज, मोल फ्रैक्शन को हम XA से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे एक सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे, मान लो A अगर मैंने लिख दिया, सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लगाएंगे, इसका मतलब होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A, राइट। सो मोल फ्रैक्शन, इसमें से, इस टोटल में से A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? A का मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स जो हमने A के ऐड करे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये एक फॉर्मूला है इसका, राइट। सो XA क्या होगा? Na मोल फ्रैक्शन, वर्ड से ही समझ में आता है टोटल मोल्स में से कितना फ्रैक्शन A का है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन A का निकाल रहा हूं, टोटल फ्रैक्शन में से, मतलब टोटल सॉल्यूशन जो है, टोटल मोल्स में से कितना फ्रैक्शन A का है, राइट। सो Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc,
इसी तरीके से एक्स बी क्या होगा, एन बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो होगा आपका किसका फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। वर्ड से ही समझ में आता है क्या है ये चीज, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सिमिलरली एक्स सी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितना होगा, टोटल में से कितने मोल सी के हैं, राइट, विच इज फॉर्मूला वाइज एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन, राइट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है या पढ़ने वाली है कि जब मैं इस तरीके का सॉल्यूशन बनाता हूं, राइट, तो जितने भी कंपोनेंट से मैं सॉल्यूशन बनाऊं, राइट, इट कैन बी प्रूव दैट total number of total that mole sum of mole fraction of all the components is 1 unity, right, that means इसका क्या मतलब है, मोल फ्रैक्शन जो मैंने ये तीनों का निकाला, इन तीनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, that means XA प्लस XB प्लस XC 1 होगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन CBSE 2007 में पूछा गया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स, समथिंग लाइक दैट। आई जस्ट चेक द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ 3 कंपोनेंट सिस्टम, राइट, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, राइट, मोल अगर इन अ 3 कंपोनेंट सिस्टम, जैसे मैंने 3 कंपोनेंट सिस्टम बनाया ए बी सी, तो इसमें से व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, दैट इज ये पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। हमें पता है चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 कंपोनेंट्स हो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स 1 होगा, तो इसका आंसर ये था 1, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं, एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं मोलारिटी, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, राइट। ये होता है जब मैं यहाँ पे मोल्स की बात करूं, जब मैं यहाँ पे सोल्यूट की बात करूं नंबर ऑफ मोल्स में, राइट, तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन, अगर मैं ये लिक्विड को मैं लीटर्स में ले रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स एडेड टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसकी हम कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में डिफाइन करते हैं, राइट, मोलारिटी, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। अगर कितने नंबर ऑफ मोल्स में ऐड कर रहा हूं इनटू हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट, या इस सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं, राइट, इन टोटल लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको ऐड करने पे जितना भी वॉल्यूम बना, जितना भी लीटर बना मेरा सॉल्यूशन का, उसमें कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, राइट। जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोलारिटी। अगर मैं ये लीटर हटा के, राइट, जो सॉल्यूशन का लीटर हटा के मैं ग्राम्स में चेंज कर दूं, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन से 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलारिटी की जगह हम यूज करेंगे मोलालिटी, right? I hope this is clear, simple to understand, right? Molality is mass of solvent in kg, right? Volume of solution in liters, और अगर मैं मोलालिटी की बात करूं, मोलालिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solvent in kilogram,
राइट. That means molality is number of moles of solute, right, added to 1 kilogram of solvent. This is your, बस जब मैं यहाँ पे वॉल्यूम ये यूनिट चेंज कर देता हूँ, अगर मैं मास देख रहा हूँ सॉल्वेंट का तो मोलालिटी होगी, अगर मैं वॉल्यूम देख रहा हूँ सॉल्वेंट का तो वो मोलारिटी होगी. मोलारिटी की केस में वी आर कंसिडरिंग वॉल्यूम, राइट. मोलालिटी की केस में वी आर कंसिडरिंग मास. किलोग्राम में मास होता है, वी नो दैट, राइट. सो यहाँ पे तो आ गया वॉल्यूम और यहाँ पे आ गया आपका मास. अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स का थोड़ा सा डेरिवेशन है, सिंपल सा. नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. वेट ग्राम्स में दिया होगा न्यूमेरिकल्स में आपको, और मास भी दे रखा होगा, मॉलिक्यूलर मास दिया होता है मोस्टली, राइट. और वॉल्यूम इन लीटर्स. अगर मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में लिखूं, सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको कैसे लिखूंगा, v अपॉन डिवाइडेड बाय 1000. इस तरीके का आपको एक फॉर्मूला दिखाई देगा किसका, मोलारिटी का, राइट. तो यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूं m, राइट. अगर हमें निकालना है तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा. मैं फिर से बताता हूं इसको दोबारा से. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जैसे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मास ऑफ सोल्यूट W, मॉलिक्यूलर मास M, राइट. और ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम दे रखा होगा नीचे अपार्ट जहाँ पे डिफाइन कर, जहाँ वॉल्यूम आपको दे रखा होगा न्यूमेरिकल में, राइट. और जो वॉल्यूम मैंने यहाँ पे जो 1000 लगाया इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दिया है, तो ये बन गया, राइट. ऐसे ही ये होगा नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स दे रखा होगा, राइट. इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिमिलरली इस तरह से. सो आई होप दिस इज क्लियर. अब इस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि ये जो है इनमें से ये CBSE 2009 में पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, नीट में 2017 में पूछा गया है, 7 में पूछा गया है, ISC बोर्ड में 2005 में आई रिमेम्बर पूछा गया है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि हाउ मोलारिटी एंड मोलालिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ऐसे पूछ लेंगे. या आपसे ये पूछ लेंगे कि हाउ मोलारिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मोलालिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, राइट. और ऐसे पूछ लेंगे हाउ मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो एक चीज देखिए, मोलारिटी के टर्म्स, मोलारिटी की केस में मैं क्या ले रहा हूं नीचे, वॉल्यूम, मोलारिटी की केस में, राइट. और मोलालिटी की केस में हम क्या ले रहे हैं, मास. अब टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है इन दोनों को, राइट. टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है इन दोनों को. देखिए जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, राइट. लेकिन mass does not change with temperature, right. Does not change with temperature. ये याद रखना. This will change with temperature, this will not change with temperature, right. So molarity जो होगी आपकी वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है. क्यों, क्योंकि मोलारिटी को हम किस में देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में देख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट. और अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो उससे मोलारिटी चेंज हो जाएगी. लेकिन अगर मैं मोलारिटी की बात करूं, मोलारिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, राइट. तो अगर यहाँ पे मैं चेंज करता हूं तो मास नीचे है, नीचे मास है, मास डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. सो अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं मोलारिटी चेंज नहीं होगी, राइट. सो मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज मोलारिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम. मोलारिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वी नो दैट वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, राइट. सो मोलारिटी हैज a specific value at specific temperature, whereas molality does not depend on temperature. इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन की बात करें,
मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। और एक और चीज़ है, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता है? मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, राइट, क्योंकि ये एक रेशियो है तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। और एक 1986 में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर एक सॉल्यूशन वन मोलर सॉल्यूशन है, वन मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये पूछा गया था। इसका मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन था, a 1 molar solution is one that contains 1 mole of solute in, अब 1986 का IIT का क्वेश्चन है, अब molar solution is one, molar means 1 molar solution is one that contains 1 mole of solute, right, number of moles of solute 1 mole of solute। अगर मैं मोलालिटी 1 कहता हूँ, number of moles of solute 1 that contains 1 mole of solute in volume of solvent in gram, right, volume of solvent in 1 gram, right, इस फॉर्मूले के हिसाब से। सो a molar solution is one that contains 1 mole of solute in, ऑप्शन है फर्स्ट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 22.4 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आंसर होगा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने लिखा है ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन 1 ग्राम, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सो आंसर इज 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इजी क्वेश्चन, काफी पुराना क्वेश्चन है, राइट। सो ये 1986 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1 मोलर सॉल्यूशन क्या है? 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम देखते हैं मोलालिटी, यही हमारे इंपॉर्टेंट है। एक और है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या है? जस्ट रब दिस, यू कैन टेक डाउन द नोट्स। एक और यूनिट है कंसंट्रेशन डिफाइन करने के लिए, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन क्या होता है? पार्ट्स मिलियन, अभी नो 10 टू द पावर ऑफ 6, याद रखना। पार्ट्स पर मिलियन आपको ppm करके दिखाई देगा बहुत जगहों में। पार्ट्स पर मिलियन उन सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन डिफाइन करने के लिए यूज होता है जिनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। जब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम होती है सॉल्यूशन में, तब हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं। और मोस्टली कहाँ यूज करते हैं? इन कैलकुलेटिंग द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स, राइट। अब एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, राइट, ये सब है। तो अगर अब पता है, एक चीज़ हमें पता है, अब अगर एयर में, ये आपकी एयर है, राइट, इसमें अगर SO2 है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये पॉइजनस गैसेज हैं, ये ट्रेसेस में होती हैं, राइट। सो व्हेनेवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज इन ट्रेसेस, तो हम पार्ट्स पर मिलियन यूज करते हैं, राइट। सो ये जब बहुत कम क्वांटिटी होती है सॉल्यूट की, देन वी यूज पार्ट्स पर मिलियन। एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स के केस में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बहुत लेस अमाउंट में होती है एयर में, राइट। सो ये गैसियस सॉल्यूशन है एक तरीके का। एयर भी गैस है, राइट, सॉल्वेंट ज़्यादा है और ये गैसेस कम है, राइट, कम क्वांटिटी में है, सॉल्यूट है, राइट। सो ये गैसियस सॉल्यूशन है एक तरीके का। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉल्यूट सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इज इन वेरी लेस क्वांटिटी, is in traces in air, in gaseous mixture, right? So this is your parts per million, right? I hope this is also clear. So ppm, इसका भी फॉर्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लिखेंगे mass of solute, right? यहाँ पे भी हम mass देख रहे हैं solute का, mass of solute divided by mass of solution, right, into, क्योंकि ये पर मिलियन, हम क्या करते हैं 1 मिलियन में देखते हैं, सॉल्वेंट की क्वांटिटी 1 मिलियन लेते हैं। ये हमें शुरू में डिस्कस करना था। वैसे पार्ट्स पर मिलियन मतलब यही होता है
कि जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी है, राइट, सॉल्वेंट जो है वो 1 मिलियन है, 1 मिलियन यूनिट, राइट, और उसमें कितना सोल्यूट है। अब 1 मिलियन बहुत ज़्यादा होता है, सोल्यूट उसमें कम ही होगा बहुत, इसीलिए हम बोलते हैं सोल्यूट इज इन ट्रेसेस इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो देखो बहुत है 1 मिलियन, इसीलिए हम इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस मीन्स 1 मिलियन, राइट। सो पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं सोल्यूट के, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं सोल्यूट के, दैट इज योर पार्ट्स पर मिलियन। अगर मैं कहता हूँ 5 ppm SO2 है एयर में, इसका मतलब होता है से 5 ग्राम SO2 है, राइट, इन एयर, से 1 मिलियन ग्राम ऑफ एयर, ऐसा कुछ इस तरीके से इसको देखते हैं, राइट। और एक और चीज होती है, दो चीजें हैं, एक होता है फॉर्मेलिटी, हमने देखी थी मोलैरिटी। मोलैरिटी में हमने जो सोल्यूट लिया था, हमने बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मोलैरिटी है ये। अब अगर सोल्यूट जो है, अगर मेरा सोल्यूट जो है वो आयोनिक है, राइट, अगर मेरा सोल्यूट आयोनिक कंपाउंड है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, तो मैं मोलैरिटी ना यूज करके फॉर्मेलिटी यूज करूंगा, राइट। और जब मैं फॉर्मेलिटी यूज करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, और जो इस तरीके के आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, जब हम नंबर ऑफ मोल्स कह रहे थे तो हम वेट अपॉन मोलिकुलर मास कह रहे थे, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूलर मास का कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास यूज करते हैं। ये ऊपर वाला टर्म जो है ये रिप्लेस हो जाएगा फॉर्मेलिटी के केस में बाय नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। सिर्फ हमने क्या चेंज किया, ऊपर वाला चेंज करा, एंड वी रिप्लेस्ड इट विद नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। और आई होप यू नो फॉर्मूला मास क्या होता है, 11th क्लास में किया होगा, राइट। फॉर्मूला मास क्या होता है, फॉर्मूला मास होता है, अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं, राइट, सो मास ऑफ सोडियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन इज 1 फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट। तो ये थी फॉर्मेलिटी, ये फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, राइट। इसी तरीके से एक और चीज होती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या लेता हूं मैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ले लेता हूं मैं सोल्यूट के, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोल्यूट, सॉरी, राइट, डिवाइडेड बाय सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, right, I hope all this is clear, right, वॉल्यूम सेम ऐसे ही है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। और एक और चीज छोटी सी आप देखते हैं, अगर मैं कहता हूं n का मतलब क्या होता है, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, राइट, इसका मतलब होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर मैं n/10 लिखता हूं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको हम बोलते हैं डेसी नॉर्मल, हम बोलते हैं डेसी नॉर्मल। अगर मैं ले लेता हूं n/100 को बोलते हैं सेंटी नॉर्मल, दिस इज योर सेंटी नॉर्मल, और दिस इज 1/100
ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट, ये चीज़ यहाँ। आई होप ऑल दिस इज क्लियर, थैंक्स।